हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देख रहे हैं 10th क्लास की इंग्लिश वन। मैंने ग्रामर का एक्टिव पैसिव पढ़ा दिया है और अब जो है हम थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कुछ नहीं होता है स्टूडेंट्स। एक तो होती है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होती है रिपोर्टेड स्पीच। जो रिपोर्टेड स्पीच होगी आपकी, ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद होगी और जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो आगे होगी। रिपोर्टिंग वर्ब में अधिकतर सेड या सेड टू या फिर से या बिल से, बिल या सेल से, ठीक है, इस प्रकार के, या सेज, इस प्रकार के आपको रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब्स मिलती हैं। तो स्टूडेंट सेड का सेड रहता है जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, तब सेड टू हो जाता है टोल्ड, से का से ही रहता है, बिल से का बिल से ही रहता है, सेज का सेज ही रहता है, सेज टू का टेल्स हो जाता है, से टू का टेल हो जाएगा, और बिल से टू है या सेल से टू है, बिल से टू, तो इसका हो जाएगा बिल टेल। ठीक है, मतलब अगर से या सेड के साथ टू लगा हुआ है तो टेल या टोल्ड हो जाएगा, और केवल से, सेज या फिर ऐसे ही नॉर्मली आपका बिल से है या सेड है तो जैसे है वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपका सेड टू होगा या फिर सेज टू होगा या से टू होगा या बिल से टू होगा तो इनके बाद 100% यहाँ पर कोई ना कोई आपका ऑब्जेक्टिव केस मिलेगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस मिलेगा, जैसे ही सेड टू मी, तो यहाँ मी जो है ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, तो आप वैसे जानते होंगे बनाना, मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख। तो स्टूडेंट्स पहले मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, मतलब इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकता बट हाँ इतना कह सकता हूँ कि जो एग्जाम्पल्स के द्वारा मैं बता रहा हूँ, बाद में कुछ मैं इनके रूल्स लिखवाऊंगा। ठीक है, तो एडजेक्टिव देखते रहिए आप। जैसे पहला है ही सेज, देखिए ये क्या हो गई, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या हो गई ये, रिपोर्टिंग वर्ब। इतना तो आप जानते हैं। राम ईट्स द फ्रूट्स, ये क्या हो गई आपकी रिपोर्टिंग स्पीच। अब ध्यान देने वाली बात ये मैंने आपको बताया था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में, मतलब कि या तो सेज हो या से हो या बिल से हो, तो हमारे इधर का टेंस पर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ध्यान दो, टेंस पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा नाउन या प्रोनाउन या फिर जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं उन पर फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, उन पर पड़ेगा, वो मैं आपको बाद में बताने वाला हूं। बट अभी यहां पर हम देखेंगे जैसे कि ही सेज, तो क्या हो जाता है सेज का सेज। ओके, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह लगाते हैं हम दैट। ठीक है, नेक्स्ट राम ईट्स द फ्रूट्स, जैसा सेंटेंस है वैसे ही जाएगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। राम ईट्स द फ्रूट्स। तो सबसे मजेदार बात यह होती है कि आपके सेंटेंस में, तो स्टूडेंट सबसे मजेदार बात यह होती है कि आपके सेंटेंस में यदि सेज, से, बिल से, सेल से टू, सेज टू, बिल से टू, सेल से टू अगर आ जाते हैं तो आपके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर मैं इसे शॉर्ट लैंग्वेज में कहूं, थोड़ी आम भाषा में कह दूं, यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो आपकी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर जैसे कि प्रोनाउन आ जाए या फिर जो अदर वर्ड्स होते हैं, जैसे कि नाउ का देन हो जाता है, हेयर का देर हो जाता है, वो चेंज होंगे। वो कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, मैं बाद में आपको एक स्क्रीन से लिख दूंगा, उस स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं राधा बिल से, फ्यूचर में आ गया स्टूडेंट्स, तो ये भी चेंज नहीं होगा। राधा बिल से, कोमा इंडक्टिव कोमा की जगह दैट। सुंदर एक नाउन है, प्रोनाउन नहीं है। सुंदर हैज ए डॉग। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो होता है, आप संकट में आ रहे होंगे सर टेंस परिवर्तन नहीं होता, इसका मतलब क्या है? तो मैं आपको बता दूं, तो टेंस है, टेंस डिनोट करता है वर्ब, मतलब कि वर्ब बताती है टेंस कौन सा है, मतलब वर्ब में कोई चेंजमेंट कराना है नहीं कराना, इट्स का इट्स रहते हैं। ओके,
देखो हैज का हैज रहने दिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं महेश सैड। तो यहाँ पर देखिए सैड है, सैड आप जानते हैं सैड से की सेकंड फॉर्म होती है, और सेकंड फॉर्म बोला तो कहाँ आती है बताओ ना। तो बच्चा लोग सेकंड फॉर्म आती है पास्ट टेंस में, और बात करूं पास्ट के कौन से हो तो एक ही टेंस में सेकंड फॉर्म आती है और उसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट। तो केवल पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो अगर मैं इसे बनाऊं तो महेश सैड का सैड हो जाएगा, और कॉमा कोमा की जगह दैट आता है, आपको पता होगा। अब यहाँ प्रोनाउन हो गए, संकट खड़ा हो गया, घबराने की जरूरत नहीं है, ही का कोई चेंजमेंट नहीं होता है, ही का ही आता है। हैज का अब क्या करें बताओ ना। अरे हम हैं, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, हम बताएंगे। अगर पास्ट में हो तो हैज का हो जाएगा हैड कम टू स्कूल। अब कैसा हो जाएगा सर, अपने आप बनाया जरा, टेंशन मत लो, बताने वाला हूँ। नेक्स्ट है राकेश सेड टू। अभी मैंने आपको बताया सेड टू क्या करने वाला हूं मैं, टोल्ड। कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट, आई हो जाएगा भैया राकेश के अकॉर्डिंग ही। डिड का हो जाएगा हेड। नोट का हो जाएगा नोट, तो कभी चेंज होने वाला है नहीं। और बीट का हो जाएगा बीटन, क्योंकि हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, आप सब लोग जानते हैं। और यू का हो जाएगा मी के अकॉर्डिंग मी। ये क्या बात होगी सर, अपने आप बने चले जा रहे स्पीड से बोले। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम चेंज की मतलब टेंस की चेंजिंग कैसे होती है, किस कौन से टेंस की। तो टेंस देख रहे हैं हम, जो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस होता है वो कैसे चेंज होता है। देखिए चेंजिंग ऑफ टेंसेस, जैसे कि आपका रिपोर्टिंग स्पीच कोई सेंटेंस प्रेजेंट में, तो टोटल पास्ट में चेंज होने वाला, मतलब प्रेजेंट का कोई सा भी पार्ट हो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट में। जैसे कि प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हुआ है, तो वो टोटल वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आपका डू डज लगा हुआ है तो डू डज डिड में चेंज हो जाएगा। इज आर एम का वाज वर हो जाएगा। इज आर एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, तो वाज वर के साथ भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही लगानी है। नेक्स्ट है हैज हैव। अगर आपको हैज हैव है तो हैज हैव को बदल देना हेड में। अगर हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो हेड के साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। ठीक है, बात करूँ फ्यूचर टेंस की, तो फ्यूचर टेंस में विल और सेल आते हैं। तो विल का हो जाएगा वुड और सेल का हो जाएगा शुड। अब देखिए ये तो हमने बात कर ली प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों हो गए, लेकिन अगर पास्ट में ही हो तो कैसे चेंज होगा। अब ये चेंजिंग का हो रही है, आपको पता होना चाहिए। ये चेंजिंग हो रही है जब हमारी जो आरबी है, जो रिपोर्टिंग स्पीच है, वो अगर पास्ट में है। अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तब जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो तब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस है वो इस प्रकार चेंज होगा। ठीक है, तो प्रेजेंट का टेंस होगा, प्रेजेंट का टोटल चेंज हो जाएगा पास्ट में। फ्यूचर में अगर बिल और सेल दो ही होते हैं, या अधिकतर नहीं होते ही हमेशा बिल और सेल हैं। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस में हमेशा बिल और सेल होते हैं, तो बिल का हो जाएगा वुड और सेल का हो जाएगा शुड। ये डायरेक्ट में होते हैं, ये इनडायरेक्ट में। अब देखिए प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर ली, बात करूँ मैं अगर पास्ट में ही हो, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस पास्ट में तो कैसे चेंज होगा, तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। देखिए अगर मैं बात करूँ कैसे इंटरचेंज होते हैं, तो मैं एक प्रकार से याद कर सकता हूँ उन्हें कि ये एक छेक का चेंज हो जाता, तो इस वाले को छोड़ देता है, ये अगले में चेंजिंग। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। ये पास्ट, अब इसके बाद इस नंबर किसका है, इसका, तो ये भी इसे छोड़ देगा और इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट कंटिन्यूस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। अब बच्चे कौन से, पास्ट परफेक्ट। अब ये से छोड़ कर आगे कहाँ जाए, कुछ है ही नहीं आगे, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, तो ये दोनों नो चेंज, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नो चेंज। तो कौन सा टेंस नो चेंज होता है, तो वह है पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये है हमारे टेंस के चेंजिंग, मतलब टेंस रिपोर्टिंग स्पीच में किस प्रकार चेंज होता है। आगे हम देखेंगे कुछ जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं वो कैसे किस प्रकार चेंज होते हैं, उसके बाद हम देखेंगे प्रोनाउन। अच्छा, प्रोनाउन की चेंजिंग मैंने आपको बता दी है, उसे तो बताने की जरूरत है नहीं अब। तो देखते हैं आगे कुछ नेक्स्ट वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स जैसे नाउ का, देन वगैरह कौन कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ वर्ड्स हैं, मतलब एक
कॉम्प्लीमेंट की तरह में काम करते हैं एज एडवर्ब्स। जैसे कि नाउ, नाउ क्या होता है देन, हेयर का देयर, एगो बिफोर, दिस का दैट, दिस दस का सो। देखिए दिस दैट है, ये दस, दस का मतलब इस प्रकार, ठीक है। दस का सो, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे मतलब अगला दिन। यस्टरडे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे भी होता है और द डे बिफोर भी होता है। लास्ट नाइट, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट भी होता है और द नाइट बिफोर होता है। ऐसे ही अगर लास्ट ईयर आ जाए तो लास्ट ईयर लिख देंगे द प्रीवियस ईयर या फिर द ईयर बिफोर, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं ये कुछ एडवर्ब्स हैं जो कि हमें मतलब जो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, तो जो उसकी रिपोर्टिव स्पीच होती है सेंटेंस की, तो रिपोर्टिव स्पीच में हमें चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, जो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस होते हैं, मतलब जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं उनकी हम इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या फिर क्वेश्चंस जो होते हैं उनकी इनडायरेक्ट स्पीच हम कैसे बनाते हैं। देखिए आप जानते हैं जैसे कि यहाँ पर एक, यहाँ पर सैड या फिर सैड टू मिलेगा, ठीक है। तो हमें सैड और सैड टू का बना देना आस्क्ड, सैड या फिर सैड टू का कर देना है आस्क्ड। अब देखिए फिर आपको दो टाइप के इंट्रोगेटिव होते हैं। फर्स्ट टाइप क्या होता है, फर्स्ट टाइप होता है हेल्पिंग वर्ब आपको शुरू में मिलेगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट मिलेगा, फिर मेन वर्ब मिलेगी, ठीक है। और सेकंड जो टाइप होता है वो होता है WH वर्ड, मतलब कि क्वेश्चन वर्ड मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड मिलेगा शुरू में ही, उसके बाद मिलेगी हेल्पिंग वर्ब प्लस फिर सब्जेक्ट मिलेगा प्लस फिर वर्ब मिलेगी। तो इस प्रकार दो सेंटेंस आपके रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच में आएंगे। तो इनकी जो आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो इसकी जो होगी ना, आप यहाँ पर कंजक्शन यूज करेंगे इफ़ या वेदर। जब रिपोर्टिंग स्पीच शुरू में होगी तो हमें कंजक्शन यूज करना है इफ़ या वेदर। क्या यूज करना है, कंजक्शन इफ़ या वेदर। अब यहाँ पर दैट का यूज नहीं करने के, दैट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। दैट का यूज अब नहीं करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दैट का यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन वर्ड वाला जो होगा, ये जो क्वेश्चन वर्ड है यही अपने आप में कंजक्शन बन जाएगा, मतलब क्वेश्चन वर्ड जैसे है वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद अब देखिए इस सेंटेंस को हमें अफर्मेटिव बनाना होता है, ये इंट्रोगेटिव है, तो अफर्मेटिव में क्या होता है, ये तो कंजक्शन बन गया। अब पहला आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ ली है तो लगाओ, नहीं पड़ ली तो मत लगाओ, ठीक है। जरूरत पड़ ली है तो लगाओ, जैसे कि कंटिन्यूस होता है ING लगानी होती है वर्ब में तो लगानी पड़ती है हेल्पिंग वर्ब, अदरवाइज इंडेफिनिट सेंटेंस है प्रेजेंट के पास्ट का तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चंस हैं, ये आपको अभी इस तरीके से रूल से समझ में नहीं आए होंगे। मैं कुछ इसके एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हैं, इसे मैं सोल्व कर रहा हूँ। इस पहला सेंटेंस है ही सेड, तो सेड क्या कर देना हमें, आस्क्ड, ही आस्क्ड। अब मैंने आपको बताया कोमा इंडोडेट कोमा की जगह हमें कंजक्शन दैट नहीं लगाना है, कोमा इंडोडेट कोमा की जगह हमें कंजक्शन दैट नहीं लगाना। इसके स्थान पर अगर हेल्पिंग वर्ब शुरू में है तो हमें कंजक्शन यूज करना है इफ़ या फिर वेदर, वो आपकी मर्जी है कि आप इफ़ लगाओ या फिर वेदर लगाओ, ठीक है। तो जैसे कि ही आस्क्ड इफ़। अब हमें इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव है ये ऐसा बनाना है हमें अफर्मेटिव। अफर्मेटिव बनाने के लिए आप जानते हैं सबसे पहले क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। होता तो वैसे इंट्रोगेटिव में ऐसा ही है, लेकिन हमें पहले सब्जेक्ट करना। सब्जेक्ट क्या है, राकेश, इफ राकेश। अब देखिए ये जो सेंटेंस है डिड आई है, डिड का मतलब क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, बोले तो पास्ट इंडेफिनिट। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो मैंने अभी आपको बताया है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा। तो राकेश, अब जो हेल्पिंग वर्ब है डिड, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या बन जाएगी, हैड, और गो की थर्ड फॉर्म आ जाएगी गॉन, क्योंकि हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है। पास्ट परफेक्ट टेंस बना रहे हैं हम, राकेश हैड गॉन टू दिल्ली, राकेश हैड गॉन टू दिल्ली।
अब फुल स्टॉप लगेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, क्योंकि हमने इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव बना दिया। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें कि आप क्वेश्चन मार्क ना लगाएं, फुल स्टॉप लगाएं। नेक्स्ट है आई सेड टू हिम एम आई टीचिंग देम नाउ। देखिए आई सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड, हिम कोमा नेट कोमा की जगह इफ, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब शुरू में है। अब देखिए यहाँ आ गया आई। ठीक है, आई एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन जो चेंजिंग होती है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ इन सेंटेंसों के बाद कि प्रोनाउन कैसे चेंज होती है। तो आई होता सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, सब्जेक्ट हमारा आई है तो आई के अकॉर्डिंग आई रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है एम, एम का मतलब क्या, एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, मतलब कि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है और ये चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूस में, ये चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस से किसमें चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूस में। तो एम आई के साथ आ जाएगा पास्ट में, वाज आई वाज टीचिंग, देम का देम ही रहेगा क्योंकि ये भी नो चेंज होता है। और अभी मैंने आपको बताया है नाउ क्या हो जाता है, देन, नाउ का हो जाएगा देन, THEN और फुल स्टॉप। नेक्स्ट है राधिका सेड टू अंश, तो राधिका सेड टू का हो जाता है आस्क्ड, अंश कोमा नेट कोमा की जगह इफ, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब शुरू में ही है, बिल। अब देखिए मैंने आपको बताया है पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है तो यू का हो जाएगा अंश के अकॉर्डिंग ही। ठीक है, और मैंने ये आपको बताया टेंस चेंजिंग में कि बिल का वुड और सेल का शुड, और फ्यूचर में कोई चेंजमेंट नहीं होता, तो बिल का हो जाएगा वुड, ही वुड, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी गो टू टेम्पल, गो टू टेम्पल। नेक्स्ट है प्रीति सेड टू राम, तो प्रीति सेड टू का क्या हो जाएगा आस्क्ड राम, कोमा इंटेड कोमा की जगह अब ना तो इफ लाएंगे ना ही वेदर, क्यों, अब आगे क्वेश्चन वर्ड है। मैंने आपको ये बताया अगर WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो वही अपने आप में एक कंजक्शन बन जाता है। अगर बाय है तो भाई लगाओ, हु है तो हु लगाओ, बेर है तो बेर लगाओ, हाउ है तो हाउ लगाओ, जो भी क्वेश्चन वर्ड है आपका वही कंजक्शन का काम करेगा। हम कोई भी कंजक्शन इफ, वेदर या दैट नहीं लगाएंगे, जैसे WH वर्ड है ऐसे लिख देंगे। अब इसका जो हेल्पिंग इसलिए लिखेंगे, अब सब्जेक्ट लिखेंगे पहले। अब सब्जेक्ट क्या है, ही, और ही होता नो चेंज। ठीक है भाई, ही। अब हेल्पिंग वर्ड लिखेंगे। अब देखते लोग इसे कौन सा टेंस है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, रन फर्स्ट फॉर्म भी होती है थर्ड फॉर्म भी होती है, तो हेड के साथ तो थर्ड फॉर्म ही आएगी। तो ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा चेंज नहीं होता। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज टेंस होते हैं। तो हेड का हेड ही रह जाएगा, ही हैड रन अवे फ्रॉम। अब आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ दिस सिटी, तो दिस का क्या हो जाता है बताया मैंने, दिस का हो जाता है दैट सिटी। ओके, तो ये एग्जाम्पल्स थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। ज़्यादा एग्जाम्पल तो नहीं दिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF के रूप में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके सोल्व कर लेना। और कोई अगर आपका कोई डाउट हो तो उस डाउट को आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसका सोल्यूशन दे दूंगा। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं प्रोनाउन की चेंजिंग। स्टूडेंट प्रोनाउन की जो चेंजिंग होती है, आप जानते हैं प्रोनाउन 3 पर्सन में आते हैं, एक फर्स्ट पर्सन, एक सेकेंड पर्सन और एक थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में आपके आई और बी आ जाते हैं, थर्ड पर्सन में यू आता है, और थर्ड पर्सन में सेकंड पर्सन में यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे। इस प्रकार कुल 7 पर्सनल प्रोनाउन होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में आई और बी, सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे। ठीक है, अब देखिए मैं फर्स्ट पर्सन को 1 कह दूं, सेकंड पर्सन को 2, थर्ड पर्सन को 3 कह दूं तो कोई संकट नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसके चेंजिंग का एक फॉर्मूला है SON, सन बटे 123। ठीक है, अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में आपका जो प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का आ जाता है तो चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन सेकंड पर्सन का जाता है तो वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार।
अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन थर्ड पर्सन का जाता है तो वो होगा नो चेंज। नो चेंज का मतलब कोई परिवर्तन नहीं, जैसा है वैसे ही रहेगा। मतलब अगर ही आ जाता है, सी आ जाता है, इट आ जाता, दे आ जाता, तो ये चेंज नहीं होंगे, जैसे हैं वैसे रहेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में आई आ जाता है तो सब्जेक्ट के अनुसार, बी आ जाता है तो ये भी सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब ये दोनों किसके अनुसार चेंज होंगे, सब्जेक्ट के, और यू होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ये जो होंगे नो चेंज। ठीक है, तो ये चेंज जब होंगे, ये रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज नहीं होंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज नहीं होंगे, ये रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होंगे। ठीक है, जो रिपोर्टेड स्पीच में अगर ये आ जाते हैं तो ये इनके अकॉर्डिंग चेंज होंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं सेंटेंस के द्वारा एक बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये तो सेंटेंस है। पहला है ही सेड टू देम आई हैव टॉट यू। ठीक है, उसने उनसे कहा कि मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो कैसे बनेगा, ही सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड देम, ही टोल्ड देम, कोमा डिड कोमा की जगह दैट। अब देखिए आई कन्वर्ट करना है, ये रिपोर्टिंग स्पीच का है। आई आता है फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के साथ, तो मुझे सब्जेक्ट देखना है, रिपोर्टेड वर्ब का देखना। तो रिपोर्टेड वर्ब का क्या, ही, तो ही का अकॉर्डिंग क्या जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट ही, मतलब आई का बन जाएगा ही। अब हम जानते हैं हैव का क्या करना हमें, हैड। ठीक है, हैव का करना है हैड, टेंस से चेंज करना हमें, हैड के साथ टॉट ही आएगी थर्ड फॉर्म, हैड टॉट। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया यू। यू कौन से पर्सन का, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या, रिपोर्टिंग वर्ब का देम, तो यू का हो जाएगा देम। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा देम, और सब्जेक्टिव केस हो सब्जेक्टिव केस आता। ठीक है, सब्जेक्टिव केस देम का दे होता। अगला है यू सेड टू मी, तुमने मुझसे कहा, ही वाज साइकिलिंग, वह साइकिल चला रहा था, ऑन द रोड, सड़क पर, विद यू, तुम्हारे साथ। ठीक है, तो यू सेड टू को हो जाएगा टोल्ड मी, कोमा डेट कोमा की जगह दैट। अब देखिए ही कौन से पर्सन का, थर्ड पर्सन का, और थर्ड पर्सन कैसा होता है, नो चेंज, थर्ड पर्सन का नो चेंज, तो ही का ही रह जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। वॉज साइकिलिंग, अब देखिए ये जो है वॉज जो है, वॉज के साथ आईएनजी, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा ही हैड बीन साइकिलिंग, ही हैड बीन साइकिलिंग। आप जानते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जो है हैड बीन के साथ वर्ब के फर्स्ट में आईएनजी आती है। ऑन द रोड, ऑन द रोड। आगे हैं विद यू, विद यू कौन से पर्सन का है, सेकंड पर्सन का, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट देखें तो इसका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी, तो मी के अकॉर्डिंग यू का क्या हो जाएगा, मी। आपका सेंटेंस बन गया। तो इस प्रकार हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी देख लिया, अफर्मेटिव भी देख लिया, और निगेटिव में तो कोई ऐसी कोई बात है नहीं। तो इस प्रकार जो है इंटरचेंजिंग सेंटेंस की होती है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। अब इसमें देखिए ज़्यादा तो कुछ बचा नहीं है, एक्सक्लेमेटरी इंपेरेटिव बचे हैं, वो थोड़ा अलग लेवल के हैं, मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आप उन्हें हो सके तो अपने स्वयं से पढ़ लीजिए। ऐसे कोई ज़्यादा सेंटेंस आते नहीं है 10th लेवल में, 12th लेवल में हाँ आ सकते हैं एक्सक्लेमेटरी और या फिर इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो हाई स्कूल पेपर आसानी आता है, आप इसी तरीके से अपना तैयार करिए, तैयारी करते रहिए। और